जी मैम। सभी लोग हिंदी मीडियम पढ़ने वाले ही हैं या इंग्लिश वाले भी हैं कुछ, या मिक्स चलेगा सबको? जी मैम, मैं तो हिंदी में ही पढ़ती हूँ। ठीक है, जी मैंने भी हिंदी में पढ़ती हूँ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पामिस्ट्री के बारे में, यानी हस्तकला चिकित्सा, यानी हाथों से की हुई जितनी भी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम हाथों से करते हैं? एक्यूप्रेशर, ठीक है, मसाज, ये जो है हमारी पामिस्ट्री के लिए जितनी भी चीजें जो भी हम हाथ से यूज करके, जिन टेक्निक्स को हम यूज करके, जिन पद्धतियों को हम यूज करके किसी का इलाज करते हैं, वो हस्तकला चिकित्सा के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हस्तरेखा शास्त्र में। ठीक है, मैं आपसे अपना पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, तो हम इंग्लिश कर लेंगे प्लस वो धीरे धीरे करके आगे ये दिखेगा। ये आपको दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? नहीं दिख रही मैम। अभी नहीं दिख रही है आपको स्क्रीन? बहुत छोटी दिख रही है मैम, बहुत छोटी दिख रही है। नहीं, मैंने एक्चुअली उसको बड़ा किया हुआ है। आप ना उसको, आप दिखा बड़ा या जिसमें अभी भी छोटा पीडीएफ दिख आ रहा है? रहा है वो छोटा आ रहा है मैम, आपकी जो फोटो आ रही है वो बड़ी आ रही है, पर पीडीएफ बहुत छोटा आ रहा है। आपको टैब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब जी हमारा मैम। मीट होता है ना, तो उसमें आप अच्छा। टैब पे क्लिक कर दो। हाँ, तो जी फिर जी स्क्रीन बड़ी आएगी, मेरा फोटो छोटा आएगा, ऐसा। आ रहा है मैम, ऐसे ठीक जी। है। ठीक रहा है प्रतिमा जी? ठीक है। तो ये है हमारी हस्तरेखा शास्त्र। मैनिपुलेटिव थेरेपी में मसाज आर्ट तकनीकों का एक ऐसा मिश्रण है जिसका उद्देश्य उपचार को बढ़ाना, दर्द को कम करना और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। मतलब मैनिपुलेटिव थेरेपीज, जो मसाज को हम मैनिपुलेटिव थेरेपीज बोलते हैं, उसका मतलब ही यही है कि उसमें हम लोग बहुत सारे उपचार के उद्देश्य से, यानी किसी के ट्रीटमेंट की, हमारा एक विजन होता है कि हमें किसी को ट्रीट करना है, उसके उपचार को सही करना है, दर्द को कम करना है, उसके कल्याण के लिए हमें मसाज या मैनिपुलेटिव थेरेपीज को आगे लेकर के जाना है। ठीक है, मैनिपुलेटिव थेरेपी एक व्यापक शब्द है जिसमें शरीर को हेरफेर करना या गतिशील करने के लिए हाथों से की जाने वाली तकनीकों को शामिल करने वाले शारीरिक उपचार शामिल है। और मसाज आर्ट इन हाथों से की जाने वाली थेरेपी में शामिल है, कलात्मक कौशल और रचनात्मक को संदर्भित करता है। मालिश कला निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित है। इसमें ये लोग सिर्फ यही बताना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ये मेरा पाम हिस्ट्री है, ये मैंने लिखा है, तो इंग्लिश में भी रहेगा, तो जिसको उससे समझ में आएगा, तो मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में पढ़ाऊंगी। तो इसमें उन्होंने ये बोला है कि हाथों से की हुई टेक्निक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ओवरऑल, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ बीमारी वालों को ही मसाज दे सकते हैं या मैनिपुलेटिव थेरेपीज दे सकते हैं। ओवरऑल अगर हमें वेलबींग को भी प्रमोट करना है, किसी के दर्द को कम करना है, उसकी हीलिंग को बढ़ाना है, जैसे कोई पर्टिकुलर पार्ट है, वहां पे अगर कोई इंजरी हुई है, उसकी हीलिंग को हमें जल्दी, मतलब उसकी हीलिंग जल्दी करवानी है, हमें उसका ट्रीटमेंट जल्दी करना है, उस पार्ट को हमें ठीक जल्दी करना है, तब भी हम मसाज का यूज करेंगे। मसाज जो है वो एक ऐसा फिजिकल ट्रीटमेंट है, फिजिकल मतलब शारीरिक ट्रीटमेंट है, जो कि जिसमें हैंड्स टेक्निक्स का यूज होता है। ठीक है, जैसे ये पामिंग, प्लेटिंग है ना, ये है कपिंग है, फिंगर्स से होता है, ये हमारे नकल्स होते हैं। ठीक है, आप लोग को मेरे हैंड्स विजिबल है ना? ये हमारे नकल्स होते हैं। ठीक है, इनसे हम जो मसाज करते हैं, हम ऐसे पूरा पुश करके करते हैं, पामिंग होता है, फिर ये ऐसे हम ऐसे कप बना के करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पूरे ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे कि हमारे मतलब मैनिपुलेटिव थेरेपीज के थ्रू हम किसी की भी वेल बीइंग को या उसके पेन को कम करने में, उसकी मोबिलिटी को बढ़ाने में हम मसाज का यूज करते हैं। अब मसाज ऐसा है कि मसाज कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। मसाज करना भी अपने आप में एक आर्टिस्टिक स्किल है, यानी क्रिएटिविटी है। कुछ लोग होते हैं जिनसे हम, जैसे अभी हम घरों में ही अगर हम मसाज करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर किसी की एक मसाज में एक अपना एक जादू होता है ना, एक वो होता है। सबके हाथों की मसाज में हमें सेम फील नहीं आएगा, सबके हाथों की मसाज में हमें क्लियरली अच्छा नहीं लगेगा, किसी की मसाज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की मसाज से हमें ऐसा लगता है वहीं के वहीं हमें नींद आ गई।
ठीक है, बहुत कामिंग और बहुत रिलैक्स लगता है। तो इट डिपेंड्स कि मसाज पढ़ने भर से या मसाज करने भर से नहीं होता है। मसाज एक तरह की आर्ट है, एक स्किल है जो हर किसी के पास नहीं होती है, लेकिन हाँ सीखना पड़ती है। ठीक है, तो इसमें हैंड थेरेपीज को मेनली रखा जाता है। मसाज आर्ट फोकसेस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। अब जो हमारी मैनिपुलेटिव थेरेपीज है वो कुछ चीजों को टच करेंगे। पहला है हमारा हीलिंग टच। हीलिंग टच मतलब मालिश कला में मांसपेशियों को आराम देने, रक्त संचार बढ़ाने और तनाव दूर करने के लिए अलग अलग स्पर्श तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लंबे व्यापक स्ट्रोक, सारना, घर्षण और टेपॉटमेंट। जैसे कि जो मैंने आप लोगों को बताया, इसमें क्या होता है, मसाज में हमारी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, रक्त संचार बढ़ाने यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, स्ट्रेस को दूर करना, तनाव दूर करने के लिए अलग अलग स्पर्श तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हीलिंग टच में मसाज आर्ट यूटिलाइजेस डिफरेंट टच टेक्निक्स सच एज लॉन्ग स्वीपिंग स्ट्रोक्स, नीडिंग। नीडिंग इसको कहते हैं, ये जो हमारी नक्कल से जब इससे हम पुश करेंगे तो ये नीडिंग कहलाएगा। फ्रिक्शन मतलब दोनों हाथों से ऐसे पुश करेंगे। फ्रिक्शन मतलब कोई दो चीजें आपस में रब होना। तो हमारी बॉडी, जब हमारे ये हाथ, ये वाला पार्ट स्पेशली उसमें यूज होता है, यहाँ से ये पूरा फ्रिक्शन होगा। टेपॉटमेंट मतलब टैपिंग, ये हमारे हाथ के ये वाले पार्ट्स स्पेशली यूज होते हैं, ये टैपिंग है। इन सब चीजों को हम लोग प्रॉपरली स्ट्रोक्स करके, स्ट्रोक्स ऐसे करके, हमारे ये वाला जो साइड पार्ट है ये यूज होगा। हल्के हाथों से फेदर टच देना। तो ये कुछ हमारे मसाज के टेक्निक्स हैं, जिससे कि हम मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, सर्कुलेशन इंक्रीज कर सकते हैं और टेंशन या स्ट्रेस उस पर्टिकुलर पार्ट का हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हीलिंग टच है। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट है हमारा, अब हीलिंग टच में ही हमारा सेकंड है, प्रैक्टिशनर्स यूज दीज टेक्निक्स नॉट जस्ट अ मैकेनिकल मूवमेंट बट इन अ माइंडफुल आर्टिस्टिक वे टू रिजल्व बैलेंस एंड हार्मनी इन द बॉडी। मतलब चिकित्सक जो है वो इन तकनीकों का इस्तेमाल ना केवल यांत्रिक आंदोलन, मतलब ऑब्वियसली उनका कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हम सिर्फ फिजिकल मूवमेंट्स के लिए ही इस चीज का यूज नहीं करते, बल्कि क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक क्रिएटिव स्किल है, एक माइंडफुल स्किल है, एक आर्टिस्टिक स्किल है। तो इसमें हमें ऐसा होना चाहिए कि अगर हम किसी की मसाज करें तो वो कंप्लीटली रिलैक्स हो जाए। इट्स नॉट अबाउट कि हम लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, फास्ट मूवमेंट्स हमारे जा रहे हैं, तो वो रिलैक्स नहीं होगा। वो रिलैक्स होने की जगह पे और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा, और ज्यादा इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इट शुड बी वेरी काम, बहुत स्मूथ होना चाहिए, बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव इन द सेंस कि हर एक्टिविटी बॉडी के हर पार्ट के लिए सुटेबल नहीं होती है। मतलब जैसे अगर हम टैपिंग कर रहे हैं या हम नीडिंग कर रहे हैं, तो हम बोन्स वाले एरियाज पे या हमारे स्पाइन में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वहां पे हमारे स्पाइन्स होते हैं, वहां पे हम ये नीडिंग नहीं कर सकते। वहां पे हमको पॉइंट्स प्रेस करना रहेंगे बीच बीच में, या वहां पे हमें लाइट मूवमेंट्स देना होते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे नाजुक एरिया है वहां पे स्पेशली हम लोग नीडिंग या टैपिंग या फ्रिक्शन नहीं दे सकते हैं। तो ये क्रिएटिव थिंग है, आपको पता होना चाहिए। जब आपको नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता होती है तो आप खुद ही अपने उससे सोच के करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर पार्ट में कौन सा मूवमेंट देना है। हमें आर्म्स में हमें ये फ्रिक्शन मूवमेंट देना होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस तरह के हमें डिपेंड करता है। हार्ट एरिया में हमें नहीं देना होता है। हाई ब्लड प्रेशर में दो तरह की मसाज होती है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। तो हार्ट वाले जो मतलब एक होती है हार्ट की तरफ और एक होती है अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से बाहर की तरफ। तो ये दोनों मसाजेस हमें कौन सी किस कंडीशन में देना है ये भी हमें पता होना चाहिए। प्लस मसाज जो है वो एक थोड़ा सा पर्सनल ट्रीटमेंट है, जिसमें कि हम पर्सनली पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं, आइदर इट इज अ फीमेल और मेल। तो उनके हिसाब से उनके जो थेरेपिस्ट मेल और फीमेल होंगे, तो उनसे आप बात करते जाइए, उनको थोड़ा सा काम रखिए, उनको बताइए। उनको अगर वो समझ रहे हैं कि नहीं इस पर्टिकुलर पार्ट में मुझे ज्यादा लग रही है, तो हमें उनको वहीं के वहीं शांत करना है कि नहीं इस पार्ट में इतनी इतनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि फोर्सफुली नहीं, मसाज तो ऐसी होती है, मैं तो ऐसे ही करूंगी भले आपको लगे। दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट। ठीक है, किसी भी पेशेंट को, किसी भी हीलिंग पर्सन को ट्रीट करने का या उस करने का ये सही तरीका नहीं होता है। ठीक है, चिकित्सा का निजीकरण। चिकित्सक शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और विकृति विज्ञान के ज्ञान को
कलात्मक अंतर्ज्ञान के साथ जोड़ता है ताकि ग्राहक के लिए एक व्यक्तिगत अनुभव बनाया जा सके। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया वही पर्सनलाइजेशन ऑफ थेरेपी। थेरेपिस्ट कंबाइंस नॉलेज ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी, है ना, जो मैंने आप लोगों को बताया कि हमें पता होना चाहिए कि किस पार्ट में नर्व ज्यादा है, किस पार्ट में वीक बोन्स है, किस पार्ट में स्ट्रॉन्ग बोन्स है, किस पार्ट में हमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना है, किस पार्ट में हमें कम प्रेशर अप्लाई करना है। ये हमें तभी पता होगा जब हमें बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी की नॉलेज होगी। पैथोलॉजी की क्यों होगी, एनाटॉमी की क्यों होगी? सबसे पहले हमें पता होगा कि हमारा फ्रेमवर्क कैसा है बॉडी का, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, किस एरिया में कौन सी नर्व्स हैं जो प्रेस हो सकती है, किस एरिया में किस तरह की चीजें हैं जिसके हमें। अब ऑब्वियसली रिब वाले सेक्शन में, जो हमारा सामने का रिब वाला सेक्शन है, वहां पे ऑब्वियसली हम बहुत हार्डफुल चीजें नहीं कर सकते, नहीं तो हमारी रिब जो है वो बहुत सॉफ्टली होती है ना, वो वहीं की वहीं ब्रेक हो जाएंगी, वो वहीं की वहीं फ्रैक्चर हो जाएंगी। फिजियोलॉजी हमें इसलिए पता होना चाहिए, पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, वेजल्स होती हैं, हमें पता होना चाहिए हमें वहां पे कितना प्रेशर अप्लाई करना है और कितना नहीं करना है। पैथोलॉजी हमें इसीलिए पता होना चाहिए बेसिक, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह की मसाज होती है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। हाई ब्लड प्रेशर वाले इंसान को सेंट्रीफ्यूगल मसाज की जाती है। अब हाई ब्लड, आपको पता ही नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर रक्तचाप का बढ़ना क्या होता है, आपने उनको दी थी सेंट्रीपिटल मसाज। तो सेंट्रीपिटल मसाज अगर आपने हाई ब्लड प्रेशर वाले को दे दी यानी हार्ट की तरफ, तो उसका ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा और डिस्कम्फर्ट उसको ज्यादा होगा। तो इसलिए हमें बेसिक नॉलेज एनाटॉमी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी की पता होना चाहिए विद आर्टिस्टिक इंट्यूशन टू क्रिएट अ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस फॉर द क्लाइंट। क्लाइंट को बहुत काम लगना चाहिए, बहुत अच्छा फील होना चाहिए कि नहीं, इन्हें हमारी कितनी केयर है। वो हमसे पूछ भी रहे हैं कि आपको कभी किसी पार्ट में चोट तो नहीं आई। वैसे डॉक्टर ऑब्वियसली आपको एक बार ब्रीफ आउट करता है अगर आपको मसाज के लिए बोलेगा, या जो जिससे भी आपके सीनियर डॉक्टर हैं कोई भी है उनसे आपकी बात हुई है, बट स्टिल आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए कि आपको क्लाइंट से किस पर्सनल लेवल तक जाना है। उनके बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल तक आप पहली बार में किसी क्लाइंट के नहीं जा सकते। तो पर्सनलाइजेशन जो है थेरेपी का, वो भी एक पर्टिकुलर मतलब एक मर्यादा और एक लिमिट के अंदर होता है। दिस में इन्वॉल्व एडजस्टिंग प्रेशर, स्ट्रोक टाइप्स, टाइमिंग अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स नीड। क्लाइंट की उसके हिसाब से ही हमको देखना पड़ता है। जैसे चिकित्सक जो है वो आपको मतलब आपकी बॉडी में जितनी नीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स का टाइम है उसके पास और आप लगे हुए हो उसको 60 मिनट्स वाली बड़ी मतलब बड़ी बिग मसाज देने में, लॉन्ग मसाज देने में। तो दिस इज नॉट द वे। हमें पेशेंट को, हमें जो नॉर्मल पर्सन है जो हमसे मसाज लेने आया है, जो हमसे ट्रीटमेंट करवाने आया है, हमें उसकी सारी चीज़ों को फोकस करके अपने दिमाग में रख के ही सारी चीज़ें करना है। कि वो 15 मिनट्स की या 20 मिनट्स की मसाज के लिए आए थे, हमने 15 मिनट तो सिर्फ उसकी हेड मसाज की, रेस्ट उसके बॉडी पार्ट्स में उसको जो रिलैक्सेशन चाहिए था वो हमने मिस कर दिया। तो यही हमें, इसीलिए हमें अपने स्किल्स और क्रिएटिव वे में हमें उसको प्रिसाइज वे में मसाज देनी होती है। जितने टाइम के लिए वो आया है उतने टाइम के लिए हमें प्रॉपर कम टाइम पर मूवमेंट के लिए यूज करके हमको उसको रिलैक्स करके शांत करके भेजना होता है और सेटिस्फाइड करके भेजना होता है। ठीक है। ऊर्जा प्रवाह और विमोचन। ऊर्जा प्रवाह विमोचन क्या होता है? एनर्जी फ्लो एंड रिलीज, यानी एनर्जी का फ्लो कैसा हो रहा है और एनर्जी रिलीज कैसे हो रही है। सम अप्रोचेस विथ मैनिपुलेटिव थेरेपीज व्यू द बॉडी एज हैविंग एनर्जी पाथवेज। हमें भी पता है ये चीज कि मैनिपुलेटिव थेरेपीज जो होती हैं उसमें क्या होता है कि एक हमारे वाइटल्स वो होते हैं, एनर्जी जो है वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करती है। तो मैनिपुलेटिव थेरेपी जो है उसके हिसाब से हमारे जो एनर्जीज फ्लो कर रहे हैं बॉडी में, उसमें क्या होता है कि मालिश की जो कला है वो अक्सर रिफ्लेक्सोलॉजी या एक्यूप्रेशर जैसी प्रथाओं पर एग्रे, जो मैंने आपको बताया ना कि पॉइंट्स प्रेस कर रहे हैं, वो सब एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी में ही आपको बताया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा पैरों में, हाथों में, पर्टिकुलर एरियाज में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, कुछ थेरेपेटिक पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेस करके हमें उस एरिया के दर्द में आराम मिल जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट होता है, अगर किसी को स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा नींद नहीं आती है, ये पॉइंट हेल्प करता है। ये हाथ में जो पॉइंट होता है, ये एल्बो के पास जो पॉइंट होता है, ये सारे पॉइंट्स हमें हेल्प करेंगे। तो मसाज करने वाले को ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मूवमेंट्स पे ही फोकस कर रहा है, मसाज करने वाले को पॉइंट्स पे भी फोकस करना है ताकि उसको रिलैक्स लगे। अगर वो पॉइंट्स पे फोकस नहीं करेगा, रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर जो बोलता है कि एनर्जी फ्लो पे हम लोग फोकस करते हैं, तो सिर्फ मूवमेंट होंगे,
क्लाइंट को या पेशेंट को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो भी मतलब मसाज, ऑब्वियसली मसाज या एक्यूप्रेशर इसीलिए किया जाता है कि उनका जो पाथ है, ऊर्जा पथ है, यानी जो फ्लो, जो एक वो है, मतलब एक रूट है, वहां पे कोई भी अगर किसी भी तरह का वो हो जाता है, यानी कि रुकावट आ जाती है, तो उसको हम मसाज से, एक्यूप्रेशर से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है समग्र दृष्टिकोण। समग्र दृष्टिकोण मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच। काम करता है। ठीक है, तो द थेरेपिस्ट इंटेंशन इज नॉट जस्ट टू एड्रेस द फिजिकल सिम्टम्स बट टू ऑफर इमोशनल और मेंटल हीलिंग एज वेल। मतलब वो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करता है। चिकित्सक का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक लक्षणों को संबोधित करना नहीं है, बल्कि भावनात्मक या मानसिक उपचार भी प्रदान करना है। जिस तरह से मालिश की जाती है वे व्यक्ति की मनस्थिति की गहराई को प्रभावित कर सकती है, जिसमें आराम या स्पष्टता पैदा होती है। तो मतलब जिस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं मुझे अपने हाथ में दर्द है या मुझे अपने बैक में दर्द है, मुझे सियाटिका की प्रॉब्लम है, स्टिल हम उसके बैक को हर्ट कर रहे हैं, स्टिल हम उसके बैक को सारी चीजें कर रहे हैं कि हम उसको मतलब हैवी मूवमेंट से मसाज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट इरिटेट हो जाएगा, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसको दर्द में आराम नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको उसको इमोशनल लेवल पे भी ट्रीट करना होता है, नॉट ओनली फिजिकल लेवल बल्कि इमोशनल लेवल पे भी ट्रीट करना होता है। उनसे हम स्टोरीज पूछ रहे हैं, उन्होंने बताया कि हाँ सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, सबकी फैमिलीज इश्यूज होते हैं, तो हम उनसे पूछते पूछते हमको उस लेवल तक नहीं जानना है कि क्लाइंट कई बार रोने लग जाते हैं आपसे बात करते करते, तो हमको उनको सांत्वना देना है, रिलैक्स करना है, लेकिन हमको इतना भी ईगरली उनसे सवाल नहीं करना है कि वो अपने उन मतलब पास्ट जो उनके साथ चीजें हुई हैं वो उसमें चले जाएं और वो खुद ही डिसरिस्पेक्टफुल या अच्छा फील ना करें आपके साथ कि नहीं मैं कहाँ आ गया, शिट मेरे को ये मसाज नहीं करवानी चाहिए थी या ऐसा, तो ऐसा फील उनको नहीं आना चाहिए। तो वो हर तरह से मसाज जो है वो काम करती है। अगर हमने उनके फिजिकल उसको सही कर लिया, लेकिन वो इमोशनली या भावनात्मक तरीके से मेंटल लेवल पे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो हमारे ऐसे मसाज को हम होलिस्टिक अप्रोच में नहीं काउंट करेंगे, यानी समग्र दृष्टिकोण मतलब होलिस्टिक अप्रोच में हम लोग नहीं काउंट कर सकते उसको। क्लाइंट मानसिक आराम, भावनात्मक मुक्ति और तनाव में कमी का अनुभव कर सकते हैं, जो उनकी उपचार प्रक्रिया का समर्थन कर सकता है। यानी क्लाइंट जो है उसको मानसिक आराम भी होना चाहिए, मतलब उसको मेंटली रिलैक्स फील होना चाहिए हेड मसाज से, उसको इमोशनली बहुत अच्छा लगना चाहिए, उसको स्ट्रेस फ्री लगना चाहिए, तब जाके उसको ऐसा लगता है कि हाँ वो सेटिस्फाइड हुआ है आपकी मसाज से। मन शरीर संबंध यानी फिजिकल मेंटल कनेक्शन, माइंड बॉडी कनेक्शन। तो इसमें क्या होता है, हमारा ये थेरेपी मन शरीर के संबंध पर जोर देती है। मालिश की कला ग्राहकों को उनके शरीर की जरूरतों के प्रति अधिक सजग होने, दिमागीपन और गहरी जागरूकता को बढ़ावा देने में मदद करने का एक साधन बन जाती है। यानी मसाज जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया कि ये सिर्फ बॉडी के ऊपर काम नहीं करती है, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी के ऊपर काम नहीं करेगी, बल्कि आपके माइंड पे, मेंटल लेवल पे भी काम करेगी। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, टेंशन है, हेडेक है, सारी ही चीजों को, या इमोशनल लेवल पे अगर आप किसी चीज से बहुत परेशान हैं उस पे भी ये काम करेगी। तो माइंड बॉडी रिलेशन मसाज के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मालिश की कला ग्राहकों को उनकी शरीर की जरूरतों के प्रति अधिक सजग होने, दिमागीपन और गहरी जागरूकता को बढ़ावा देने में मदद करने का एक साधन बन जाती है। मसाज ऑब्वियसली आपने देखा होगा आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी 9 to 7 या 12-12 घंटे के कॉर्पोरेटिव काम से, जॉब से इतने ज्यादा थक जाते हैं वो, कि उससे उनको क्या होता है कि वो इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि हर सैटरडे संडे उनको जाकर किसी स्पा में, किसी हॉस्पिटल में, किसी नेचुरोपैथिक सेंटर, आयुर्वेदिक सेंटर्स में उनको मसाज की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि वो इमोशनली, मेंटली इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं ये पिछले 5-6 दिन काम करने के बाद, कि अब दे वांट एक्चुअली रिलैक्सेशन। उनको अपने शरीर के साथ साथ अपने मानसिक रिलैक्सेशन की भी जरूरत है, क्योंकि शारीरिक रिलैक्सेशन तो हमें सो के मिल जाता है, लेकिन हमें मेंटल रिलैक्सेशन
हमें सिर्फ नींद पूरी करने से नहीं मिलता। मेंटल रिलैक्सेशन में हमें स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है, हमें रिलैक्स होना ज़रूरी है, हमारी कंसंट्रेशन पावर, एंजाइटी, ये सभी चीज़ों को हमें अपने आप से दूर रखने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बॉडी माइंड कनेक्शन के साथ जो मसाज है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बॉडी माइंड कनेक्शन को ठीक करने के लिए। 6 पॉइंट है चिकित्सकीय परिणाम, यानी ट्रीटमेंट का रिजल्ट क्या आता है। तो इसमें उन्होंने यही बताया थेरेपेटिक आउटकम क्या आया। बियॉन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ रिलैक्सेशन, मसाज इन मैनिपुलेटिव थेरेपी एम्स टू प्रोवाइड थेरेपेटिक बेनिफिट्स सच एज इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस मसल टेंशन, बेटर पोस्चर एंड इवन रिलीफ फ्रॉम क्रॉनिक पेन। यानी हमने मसाज जो की वो सिर्फ हमारी किस लिए आई, विश्राम के अनुभव से परे मैनिपुलेटिव थेरेपी यानी रिलैक्सेशन के अलावा मैनिपुलेटिव थेरेपी या मसाज का क्या काम है, हम यहाँ पे ये देखेंगे। मैनिपुलेटिव थेरेपी में मालिश का उद्देश्य बेहतर लचीलापन, यानी पूरी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि सारी मसल्स हम लोग दिन भर बैठे हैं, 10-10 घंटे हम कंप्यूटर पर बैठे हैं, खड़े हैं, जिसका जो भी काम है वो अगर पर्टिकुलरली उस बॉडी में है, स्टिफनेस उसकी बॉडी में आ गई है, तो हमारी मसल्स की जो लचीलापन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सब गायब हो जाती है, चली जाती है। तो इसलिए मसाज अगर हम लेते हैं तो हमारी मसल्स में वही लचीलापन, वही फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे करके वो स्मूथनेस उनके मूवमेंट में वापस आने लग जाती है। मांसपेशियों में तनाव कम होना, बेहतर मुद्रा और यहाँ तक कि पुराने दर्द से राहत और चिकित्सकीय लाभ प्रदान करती है। यानी मसल्स में का जो स्ट्रेस, यानी मसल्स अकड़ गई है, तो इसलिए मेरा ये हाथ मूव नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने दिन भर आज इस हाथ से काम करा है, कुछ ना कुछ, जैसे मैंने सफाई करी है या वट एवर इट इज, मैंने कंप्यूटर पे काम करा, तो मेरी सारी मसल्स स्टिफ हो चुकी हैं, मेरी बैक मसल्स, नेक मसल्स स्पेशली स्टिफ हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने 10 घंटे कंप्यूटर पे काम करा। तो मेरी मसल्स को रिलैक्स भी वही करेंगे। मतलब स्ट्रेस जो है वो सिर्फ मेंटल नहीं होता, फिजिकल भी होता है। तो हमारी मसल्स का जो टेंशन है उसको रिलीज करेंगे, स्ट्रेस को रिलीज करेंगे, हमारी पोजीशन ठीक करेंगे, पोस्चर, क्योंकि हमारी मसल्स स्टिफ हो गई थी तो हमारा पोस्चर ही खराब हो गया, तो हमारे मसल्स रिलैक्स होंगे तो हमारा पोस्चर भी प्रॉपर होगा। प्लस हमारे जो बैक पेन इश्यूज हैं या प्रेगनेंसी के बाद जो बैक पेन्स होते हैं, इन सब चीजों में भी इसके ट्रीटमेंट्स, मतलब मसाज से या मैनिपुलेटिव थेरेपी से हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। संक्षेप में जोड़ तोड़ चिकित्सा में मालिश कला सरल मांसपेशी हेरफेर से परे जाती है। ये शरीर की शारीरिक, भावनात्मक और ऊर्जावान आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए तकनीक, रचनात्मक और चिकित्सकीय लक्ष्यों को सम्मिश्रित करने वाला एक समग्र अभ्यास है। मतलब वही इमोशनल, मेंटल और भावनात्मक। भावनात्मक मतलब हमारी जो स्टेबिलिटी है उसको लेकर के हमें इन तीनों ही लेवल्स पे हमें काम करना होता है, तभी जाके हमारी मसाज का कोई सेंस है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि बॉडी को मसाज करा और रिलैक्स करके भेज दिया, ऐसा नहीं है। मसाज जो है ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो मसाज हमारे हर लेवल पे काम करती है। मेंटली हमें रिलैक्स करती है, फिजिकली रिलैक्स करती है, इमोशनली स्ट्रांग करती है, मसल्स का लचीलापन बढ़ाती है, उसकी स्ट्रेस को दूर करती है, मसल्स की टेंशन को दूर करती है, प्लस हमारे जो पुराने से पुराने दर्द हैं उनको भी वो खत्म करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको कि मसाज क्या होती है? जी कोई डाउट? प्रॉपरली सब समझ में आ रहा है सबको? जी मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ मसाज, यानी मालिश के सिद्धांत। तो मालिश के सिद्धांत जो होते हैं वो मूलभूत दिशा निर्देश हैं जो चिकित्सकों को प्रभावी और चिकित्सकीय उपचार प्रदान करने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि मालिश सुरक्षित, प्रभावी और रोगियों के लिए फायदेमंद है। यानी प्रिंसिपल्स जो है मसाज के, वो हमें सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हमारे जो मसाज है उसकी कुछ गाइडलाइंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि किस मेडिकल कंडीशन में करना है, किस मेडिकल कंडीशन में कौन सी मसाज करना है, या हमें किसको मसाज देनी है, किस पर्टिकुलर पेशेंट में या किसी पर्टिकुलर बीमारियों में मसाज बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। तो ये सब चीज़ें, प्लस हमें पेशेंट के साथ किस तरह से रहना है, हमें किन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए उनके रिलैक्सेशन के लिए काम करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी ये हम एक इफेक्टिव और थेरेपेटिक ट्रीटमेंट हम किसी पेशेंट को या किसी इंसान को हम दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले आता है पेशेंट कंफर्ट एंड सेफ्टी, यानी रोगी की सुविधा और सुरक्षा। सीमाओं का सम्मान वही है, अगर फीमेल है
या मेल हैं तो उनके जो पर्सनल पार्ट्स हैं उनको ना किस तरह से हमें छूना है, किस तरह से उनको हमें बॉडीली मसाज देना है, हमें उनको किस तरह से सेफ फील करवाना है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीमाओं का सम्मान हमें पता होना चाहिए। मालिश के दौरान हमेशा रोगी को शारीरिक और भावनात्मक रूप से आराम प्रदान करें। एक सुरक्षित आरामदायक वातावरण स्थापित करें जहां रोगी सहज महसूस करे, मतलब उसको अनसेफ फील ना हो आपके टच होने से। ऑब्वियसली फीमेल्स की मसाज फीमेल्स, मेल्स की मसाज मेल करती हैं, बट स्टिल कुछ गाइडलाइंस हैं कि उनसे भी हमको अनसेफ या अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, जो हमें नहीं करवाना है किसी को भी। गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी हमें क्यों रखना होती है? रोगी ने अगर हमसे बात करते करते कोई बात अपनी शेयर की जिस चीज से वो परेशान है, तो बहुत जल्दी होता है, स्पेशली फीमेल्स के साथ ऐसा होता है कि स्पेशली फीमेल्स जो है वो बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं। सेम एज की अगर फीमेल्स हैं या थोड़ा लगभग ऊपर नीचे हैं, तो वो अपनी कोई पर्सनल बात अगर आपको बता रही है, तो ऐसा नहीं है कि मसाज खत्म होते से ही आपने जाके किसी और को वो बात शेयर कर दी, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट प्रोसीजर, ये हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। इसमें हमें अपनी गोपनीयता कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। अगर वो उसने व्यक्तिगत तरीके से या चिकित्सा जानकारी यानी उसको कोई पर्टिकुलर बीमारी है, कुछ लोग अपनी बीमारियों को छुपाना चाहते हैं, किसी भी तरह की बीमारी हो, तो हमें उनसे जाके किसी और से डिस्कस नहीं करना होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना हमारे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई डॉक्टर हो या थेरेपिस्ट हो या प्रैक्टिशनर हो, हमें अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना होता है। फिर आएगा उचित तकनीक यानी प्रॉपर टेक्निक, यानी हमारी प्रॉपर टेक्निक है क्या, उसके ऊपर ये सब चीजें डिपेंड करती है। तो वही मैंने आपको बताया कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी इज क्रूशियल फॉर अप्लाइंग द राइट टेक्निक टू स्पेसिफिक मसल ग्रुप, टिश्यूज एंड एरियाज ऑफ डिस्कम्फर्ट। यानी शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान का ज्ञान, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसाज पे कौन सी टेक्निक यूज़ करना है उसके लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। किस तरह का दबाव और किस तरह के प्रेशर हमें किस पार्ट में यूज़ करना है, कहाँ पे हमें फ्रिक्शन देना है, कहाँ पे हमें स्ट्रोकिंग देना है, कहाँ पे हमें डिपार्टमेंट करना है, कहाँ पे हमें कौन सी वो यूज़ करना है, ये हमें पता होगा तभी होगा जब हमको प्रॉपरली हम लोग एक वो यूज करेंगे। ठीक है, एक प्रॉपरली हम प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलेंगे जब हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी का प्रॉपरली ज्ञान होगा। नेक्स्ट आएगा स्थिरता। मालिश के दौरान एक स्थिर प्रवाह और लय सुनिश्चित करने के लिए अपनी तकनीकों के साथ सुसंगत रहें, ये रोगी के समग्र विश्राम में योगदान करता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम पहले पैर की मसाज कर रहे थे, पैर की मसाज करने के बाद हम सीधे हेड की मसाज पे आ गए, हेड की मसाज करी उसके बाद वापस से हम अब्डोमेन की मसाज पे आ गए, तो हमें ऐसे स्विच नहीं करना है, मतलब हम इधर उधर हम फ्लो नहीं कर सकते। स्थिरता मतलब हमें पता होना चाहिए मसाज कहाँ से स्टार्ट होगी और एंड में कौन से स्टेज तक जाएगी, तभी हम उसको फिजिकल और मेंटली रिलैक्सेशन दे सकते हैं। यानी प्रेशर कंसिस्टेंसी मतलब बी कंसिस्टेंट विद योर टेक्निक्स टू इंश्योर अ स्टेडी फ्लो और रिदम throughout the massage. This contribute to the patient's overall relaxation. ठीक है, प्लस स्ट्रोकिंग कब देनी है, फ्रिक्शन कब देना है, कौन सी टेक्निक कब यूज करना है, किस तरह से मसाज कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ एंड होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम उसको अच्छा रिलैक्सेशन नहीं दे पाएंगे, ना हम उसकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा उसको ट्रीट कर पाएंगे। विश्राम का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ रिलैक्सेशन, इसमें हमें इंड्यूसिंग रिलैक्सेशन यानी विश्राम प्रेरित करने के लिए मालिश का एक मुख्य लक्ष्य रोगी के शरीर और मन को आराम पहुंचाना है। यानी मालिश हम क्यों कर रहे हैं, किसी रोगी को या किसी आम इंसान के शरीर को रिलैक्स करने के लिए, उसको मेंटली रिलैक्स करवाने के लिए। ठीक है, सुनिश्चित करें कि उपयोग किए जाने वाले स्ट्रोक और दबाव विश्राम को बढ़ावा देते हैं। यानी कौन सा हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, वो कौन सा टेक्निक किस चीज के लिए है वो हमें पता होना चाहिए। मांसपेशियों के तनाव को कम करते हैं और मांसपेशियों का तनाव को कम करते हैं। हाँ, वो डबल डबल प्रिंट हुआ है शायद। तो ये जो हमें स्ट्रोकिंग वगैरह जो भी है, स्ट्रोकिंग मतलब होता है ऐसे रिलैक्स करना, हमारे फिंगर टिप्स जो है उनसे हम लोग ऐसे रिलैक्स करते हैं, और ये लास्ट टेक्निक और फेदर टच टेक्निक होती है जिससे काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है हमारी मसल्स को। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि हमें रिलैक्सेशन को बढ़ावा देने के लिए हमें स्ट्रोकिंग को एक पर्टिकुलर टाइम पे ही यूज करना है, बीच में स्ट्रोकिंग नहीं होगी। स्ट्रोकिंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ द मसाज। ठीक है,
गति, मालिश की लय स्थिर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से हम फास्ट स्पेस में करने लग गए, एकदम से हम लगे धीरे धीरे। इट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ मसाज। मालिश की जो लय है वो स्थिर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको बॉडी के हर पार्ट में एक स्पीड में मसाज करनी है, बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हिसाब से जो नीडफुल जगह है वहां पे हम चीजें चेंज कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम, अगर कोई हेल्दी इंसान है उसके लिए नॉर्मली हम सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस और तेज स्ट्रोक उत्तेजना में सहायता करती हैं। तो लक्ष्य के आधार पर अगर हमें किसी बॉडी की जो मसल्स है अगर वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, तब पर्टिकुलर टेक्निक को हमें वहां पे फास्ट यूज करना है, क्योंकि हमें उस चीज को एक्टिवेट करना है, वहां के हमें ब्लड सर्कुलेशन को सही करना है, इसलिए, ठीक है। फोर्थ हमारा आता है थेरेपेटिक गोल्स, यानी चिकित्सा के प्रिंसिपल्स क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा। विशिष्ट मुद्दों को लक्षित करें, जैसे मालिश में विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को संबोधित किया जाना चाहिए, जैसे मांसपेशियों में जकड़न सॉरी, मांसपेशियों में जकड़न, तनाव, दर्द से राहत या परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन को बढ़ावा देना। इन सब चीजों के लिए ही हम मसाज करवा रहे हैं। चिकित्सक को क्लाइंट की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार अपना दृष्टिकोण तैयार करना चाहिए, यानी हमें क्लाइंट से बात करते रहना चाहिए, हमें क्लाइंट से पूछते रहना चाहिए कि भाई आपको किस तरह की समस्याएं हैं, आपको किस पार्ट में किस तरह का पेन है, कहीं पे आपको कोई पुरानी चोट तो नहीं है जो आपकी मसाज से या आपकी किसी मूवमेंट से वो उभर के आ जाए। सर्दियों में स्पेशली जो दर्द उभर के आते हैं, तो हो सकता है कि आपकी किसी मसाज मूवमेंट से उनका एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट या नी जॉइंट में कोई उनकी हिस्ट्री हो सर्जरी की 8 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले। तो हमें ये सब चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, हमें ये सब चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। शारीरिक यांत्रिक का उपयोग यानी यूजेस ऑफ बॉडी मशीन्स। सेल्फ केयर ऑफ द थेरेपिस्ट। अब ऐसा नहीं है कि हम मसाज दे रहे हैं कि क्लाइंट या पेशेंट्स के लिए, तो हम सिर्फ लगे हुए हैं पेशेंट्स को ही रिलैक्स करने में, और हमारी खुद की बॉडी की प्रॉब्लम बढ़ गई, हमारा खुद का बैक पेन बढ़ गया, हमारे खुद के हाथ में 6 महीने पहले चोट लगी थी, अभी ठीक हो गया, मसाज दे देते हमारी चोट वापस से बढ़ गई। ऐसा नहीं करना है। चिकित्सक के लिए देखभाल भी स्वयं देखभाल की जरूरत है, ठीक है। उचित शारीरिक यांत्रिकी चिकित्सक और रोगी दोनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चिकित्सक मतलब भाई मैंने आपको बोला कि पेशेंट के साथ साथ आपकी खुद की केयर भी जरूरी होती है। चिकित्सक को चोट लगने से बचने और अत्यधिक परिश्रम से बचने के लिए एक अच्छी मुद्रा बनाए रखने चाहिए और अपने शरीर के वजन का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए। यानी कोई बहुत अगर हेल्दी पर्सन आ गया एंड यू आर जस्ट स्लिम ट्रिम पर्सन, आप बहुत दुबले पतले से हैं, तो उनको अगर आपको मसाज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉडी वेट आपको कहाँ यूज करना है। इट इज नॉट लाइक आपने अपर बॉडी में बहुत अच्छे से मसाज दे दी कि हाँ अब हो गया, उसके बाद आप खुद ही थक गए और उसके बाद बाकी की पूरी मसाज का कबाड़ा कर दिया आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपकी भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। या आपने कोई 60 मिनट्स 20 मिनट्स की मसाज के बाद आप इतना थक गए कि आप खुद ही चक्कर खा के गिर गए, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे। हमको ये सब चीजें नहीं करनी है, हमको दोनों ही तरफ से केयर करना बहुत जरूरी होता है। कुशल गति। चिकित्सक को दबाव डालने और स्ट्रोक करने के लिए अपने पूरे शरीर का उपयोग करना चाहिए, ना कि केवल अपने हाथों का। ये थकान को कम करते हुए अधिक प्रभावी और नियंत्रित तरीकों की अनुमति देता है। यानी हम सिर्फ अपने टिप्स को और अपने सिर्फ इतने इतने हाथों को यूज कर रहे हैं, इससे हमें थकान हो सकती है। तो बेटर है कि हम अपनी बॉडी वेट को डिवाइड करके प्रॉपरली यूज कर पाए चीजें। जैसे कि यहाँ पे भी हम मैंने सेम चीज बताई है, अगर किसी को इंग्लिश में हो तो। एफिशिएंट मूवमेंट मतलब therapists should use their whole body, not just their hand, to apply pressure and perform strokes. This allows for more effective and control techniques while minimizing fatigue. मतलब उनको आराम देने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा प्रवाह और निरंतरता यानी फ्लो एंड कंटिन्यूटी। तरल गति। मालिश को अचानक बदलाव के बिना एक स्ट्रोक से दूसरे स्ट्रोक तक सुचारू रूप से प्रवाहित होना चाहिए। यह निरंतरता की भावना पैदा करता है और ग्राहक को आराम की स्थिति में रहने में मदद करता है। एटलीस्ट जो मैंने आप लोग को अभी बताया पहले से ही कि हमको पता होना चाहिए कि कौन सा मूवमेंट कैसे जाएगा। पहले स्ट्रोकिंग करके फिर फ्रिक्शन तक हम लेकर के जाएंगे तो वो उसको रिलैक्सेशन नहीं देगा। तो कंटिन्यूटी
यानी जो एक वे है करेक्ट मसाज करने का वो हमें पता होना चाहिए, और मसाज करते करते हमें कुछ ज्यादा ही उस फ्लो में नहीं बहना है, हमें प्रॉपरली अपनी सारी गाइडलाइंस का और प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है। तकनीक को जोड़ना मालिश की लय को बनाए रखने के लिए और इनकी चिकित्सकीय प्रभावों को बढ़ाने के लिए तकनीकों के बीच सहजता से संक्रमण, यानी हमें पता होना चाहिए कि किस पार्ट में कौन सा मूवमेंट होगा, किस पार्ट में नहीं होगा। अगर कहीं की मसल प्रॉब्लम है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए कौन सा मूवमेंट करना है, कौन सा मूवमेंट नहीं करना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देना है, रिफ्लेक्सोलॉजी देना है, काम कैसे करना है, उनसे बातें करके उनको रिलैक्स कैसे करवाना है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजों को जोड़कर हम क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं और उसको रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है। 7th है हमारा रोगी के लिए अनुकूलता। व्यक्तिकरण, प्रत्येक रोगी अद्वितीय होता है यानी स्पेशल होता है। हर एक पीपल जो हमारे लिए आया है, इट जस्ट लाइक ए गॉड, वो एक भगवान का रूप है, हमारे लिए स्पेशल है। इसलिए मालिश को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यूजुअली मसाज के लिए मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का यूज करते हैं, बट हर कोई इंसान स्पेशल होता है, उसकी बॉडी स्पेसिफिक होती है, उसकी स्किन में टॉलरेंस जो होता है वो एक अलग तरह से होता है कि उनको किसी किसी को सरसों का तेल नहीं सूट करता, किसी किसी को बहुत हार्ड प्रेशर चाहिए होता है बॉडी में मसाज के लिए, किसी को जरा सा करो और लगने लग जाती है। तो हर किसी की बॉडी स्पेसिफिक होती है। तो हम एक इंसान की मसाज हमने जैसे करी, इसलिए क्रिएटिव स्किल्स होना बहुत जरूरी है, आर्टिस्टिक स्किल्स होना बहुत जरूरी है मैनिपुलेटिव थेरेपीज के लिए। क्योंकि अगर आपको सबको आप एक ही तराजू में रखोगे तो आपका टेक्निक ही खराब है, तो आप सेटिस्फैक्टरी जो रिजल्ट्स हैं क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को वो आप नहीं दे सकते। ठीक है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए उनकी बॉडी मूवमेंट। आप उनसे पूछ लीजिए कि आपको किस तरह की टेक्निक्स पसंद है, आपको मस्टर्ड ऑयल से एलर्जी तो नहीं है, आपको कोकोनट ऑयल से एलर्जी तो नहीं है, आपको घी से एलर्जी तो नहीं है, जिन जिन चीजों से, या हम आयुर्वेदिक मसाजेस जो हम करते हैं आपको उनसे तो एलर्जी नहीं है ऑयल से, या हम अगर प्रेशर पॉइंट देंगे तो आप कंफर्टेबल हैं, अगर हम टैपिंग करेंगे तो आपको लगेगी तो नहीं। तो ये सब चीजें पूछते जाइए क्योंकि वो चीजें बहुत जरूरी हैं। इनसे मांसपेशियों की टोन, तनाव के स्तर, चोटों या व्यक्तिगत प्राथमिकताओं जैसे कारकों के आधार पर तकनीकों को समायोजित करना शामिल है, यानी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अडेप्टेशन टू द पेशेंट में फीडबैक, ऑलवेज चेक इन द पेशेंट्स, पेशेंट को कैसा फील लग रहा है, प्रेशर कितना आ रहा है, कैसे उनके स्ट्रोक्स हैं, उनको कंफर्टेबल है या नहीं है, उनसे पूछते रहिए और उनके कंफर्ट के हिसाब से ही आपको उनको आगे लेकर के जाना है। 8th है हमारा सांस लेना और आराम यानी रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो गहरी सांस लेने को प्रोत्साहित, पेशेंट को आप हमेशा बोलिए कि आपको बहुत फास्ट ब्रीदिंग नहीं करना है, आपको बहुत गहरी सांस लेना है, यानी गहरी सांस ली, बहुत आराम से सांस छोड़ना है। ठीक है। वो जितना डीप रिलैक्सेशन में जाएंगे, वो जितना डीप ब्रीदिंग करेंगे, वो जितना आराम से सांस लेंगी, उतनी ज्यादा उनको हेल्प मिलेगी रिलैक्स होने में। अगर वो बहुत फास्ट फास्ट ब्रीदिंग करेंगे दैट मीन्स कि उनका रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं होगा, वो सेटिस्फाइड भी नहीं होंगे आपकी 1 घंटे की मसाज से। मालिश के दौरान रोगी को गहरी और धीमी सांस लेने के लिए प्रोत्साहित करें। यह विश्राम को बढ़ावा देता है, रिलैक्सेशन को बढ़ाता है, रक्त संचार बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा इंप्रूव करता है, मांसपेशियों के दबाव को दूर करता है और पूरी तरह से आपको रिलैक्स करवाता है। चिकित्सक की सांस, अब हमारी भी, हम जो मसाज कर रहे हैं पेशेंट की तो होना चाहिए, लेकिन हमारी मसाज भी कूल एंड काम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मसाज करते करते हमारी ही ब्रीदिंग फास्ट हो जाए तो बाद में हमें ही मसाज की जरूरत पड़ेगी, तो ये सही वे नहीं है। चिकित्सक को अपनी सांस पर भी ध्यान देना चाहिए। गहरी और आराम से सांस लेने से मालिश के दौरान शांत और स्थिर लय बनाए रखने में मदद मिलेगी। यानी अगर हम एक ही पे हमने पूरी तरह से प्रेशर दे दिया, उसके बाद बाकी के मूवमेंट्स बहुत लूज पड़ जाएंगे, बहुत ढीले पड़ जाएंगे, हमारी ब्रीदिंग भी फास्ट हो जाएगी, तो हम प्रॉपरली अच्छे से मसाज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। 9th हमारा आएगा मतभेद और सावधानियां, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड प्रिकॉशंस। मसाज को में हमें क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, किन किन स्थितियों में हमें मसाजेस नहीं करना होती है। मतभेदों के अवगत रहे, ऐसी स्थितियां जहां मालिश उचित नहीं हो सकती, जैसे कि तीव्र चोटों के दौरान, यानी बहुत ज्यादा अगर उनको पेन है, एक्यूट पेन है, कहीं कोई खुला घाव है, वहां पे हम मसाज नहीं कर सकते। चिकित्सक स्थितियों के दौरान यानी आदि रोग, सूजन में, बुखार में,
बुखार में यानी फीवर के टाइम पे अगर मसाज होता है तो उससे फीवर बढ़ सकता है। या संक्रमण का अनुभव अगर पेशेंट कर रहा है, यानी वो ये जो हमारे जो इन्फेक्शंस है या इन्फ्लेमेशंस है, इन्फ्लेमेशंस में भी अगर हम मसाज करेंगे तो इससे इन्फ्लेमेशन और फीवर बढ़ता है, ना कि कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थेरेपेटिक एनवायरनमेंट। सॉरी, इसमें एक पॉइंट छूट गया, मेडिकल क्लियरेंस यानी चिकित्सा मंजूरी। मंजूरी हमेशा रोगी को मालिश चिकित्सा शुरू करने से पहले गंभीर चोटों या स्थितियों के लिए चिकित्सक की सलाह लेना बहुत जरूरी है। यही मैंने आप लोगों को बताया कि आपको पता होना चाहिए उनके मेडिकल कंडीशंस क्या क्या है, आपके पास लिखा होना चाहिए उनके डॉक्टर का कि नहीं डॉक्टर ने ही उनको एडवाइस किया। ऐसा तो नहीं कि वो उनको बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम है और उनका मन है अपने आप को रिलैक्स करने का, तो वो, क्योंकि मसाज को लोग ज्यादातर रिलैक्सेशन के लिए ही यूज करते हैं या देखते हैं, उनका एक दृष्टिकोण ही यही है कि मसाज इज द वे ऑफ रिलैक्सेशन। हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, हम भी रिलैक्स हो जाएंगे। वो ये नहीं समझते कि उससे कोई चीज बढ़ सकती है, कोई ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है वो चीज। तो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ या डॉक्टर को बताया हुआ प्रिस्क्रिप्शन, या आपको उनसे पूछना है कि आपको कोई ऐसी चोट तो नहीं है या कोई पुरानी हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये सब चीजें अगर हमें पता रहेंगी तो वो हमारी हेल्प करेगा। यानी डॉक्टर का कंसेंट होना बहुत जरूरी होता है। चिकित्सक मंजूरी मतलब कंसेंट। उपचारात्मक वातावरण यानी therapeutic environment, ambience, a comfortable and peaceful environment is essential for the massage experience। अब यानी वही कि बहुत तेज तेज डांस वाले गाने चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, हमको बहुत आरामदायक, बहुत सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, स्पेशली ओम चैंटिंग प्रेफर करते हैं, या वॉटरी या पियानो का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हम लोग प्रेफर करते हैं मसाज में। तो वो जो आपका रूम है वो बहुत स्वच्छ क्लीन होना चाहिए। एक प्रॉपर बेड है, उसके ऊपर प्रॉपरली जो हम लोग यूज एंड थ्रो वाले जो हम लोग बेडशीट्स यूज करते हैं, शीट्स यूज करते हैं, वो होना चाहिए। डार्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट लाइट चल रही है बहुत एकदम, तो उससे पेशेंट को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं लगेगा। बहुत एक काम सॉफ्ट लाइट होना चाहिए, एक सॉफ्ट म्यूजिक साइड में प्ले होता रहे, ठीक है। शांतिपूर्ण वातावरण, ऐसा ना हो कि बाहर बहुत तेज तेज आवाजों में कोई बात कर रहे हैं, चिल्ला चोट हो रही है, गाने बज रहे हैं, इंजॉय हो रहा है, पार्टी हो रहा है बाहर किसी एरिया में। तो आपको अपने मसाज के रूम इसीलिए साइलेंट प्रूफ मतलब अच्छे वॉइस प्रूफ बनवाना होते हैं, या इस तरह के बनवाना होते हैं कि वहां पे थोड़ी शांति रह सके, क्योंकि हर इंसान वहां पे मेंटल फिजिकल रिलैक्सेशन के लिए आया है, तो वो आपसे वही जाएगा, है ना। तो हल्की रोशनी, शांत संगीत और सुखद सुगंध। अब कोई भी लेवेंडर कैंडल या हम धूप बत्ती अगर जलाते हैं तो जिससे हमें माइल्ड फ्रेग्रेंस रहे, ऐसे नहीं परफ्यूम डाल दिया और उनको सर दर्द होने लगे, क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है परफ्यूम से। तो यूज की अगरबत्ती या कैंडल है, फ्लेवर्ड कैंडल आते हैं, रोज के, लेवेंडर के, लेमन के, ऑरेंज के, तो जो उनको सही लगता है उस तरह के कैंडल्स को या इन सब चीजों को, अगरबत्ती या धूप बत्ती को हम यूज कर सकते हैं। या कपूर की स्मेल से अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, तो कपूर की स्मेल काफी ज्यादा सूदनिंग होती है, तो उनको आप यूज कर सकते हो इस चीज के लिए, ठीक है। स्वच्छता सफाई होना क्यों जरूरी है? सुनिश्चित करना है कि उनके उपकरण, कार्यस्थल का उपकरण साफ, स्वच्छ और अच्छी तरह से बनाए गए रखे हों। यानी वही जो हमारी बेडशीट है, वो मतलब जहाँ पे वो लोग लेटने वाले हैं, वो जो हमारा है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो हमें प्रॉपरली उसको स्वच्छ तरीके से रखना है। गंदगी नहीं होना चाहिए कि वहां पे कुछ भी फालतू पड़ा हुआ है, कोई गंदी चादर पड़ी हुई है, चादर पे कोई निशान लगा हुआ है, तो यूज एंड थ्रो वाले बेडशीट्स या शीट्स हम लोग प्रॉपरली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा। अब आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर रेमेडियल यूज ऑफ मसाज है, तो वो थोड़ा सा लंबे जाएंगे, तो वो हमें परसों की क्लास में यानी वेडनेसडे की क्लास में करना रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकता है। मैम स्टेप इसके किस सीरियल से आएंगे मसाज के, वो बताएंगे, लिखवाएंगे आप किस स्टेप? हाँ हाँ, स्टेप्स जो है हम लोग वो आगे पढ़ेंगे सरोज जी, कि उसमें ये रहेगा कि हम लोग को पूरा पता चल जाएगा कि कौन से स्टेप हमें फर्स्ट नंबर पे यूज करना है, फिर सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी, और मैं तरीके भी बताऊंगी कि कौन से स्टेप आपको करना कैसे है प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ये इनको यूज करके जो हमारी टैपिंग होती है, तो उनको हमें कैसे करना है, ये नक्कल से हमारे, इनको यूज करके हमें नीडिंग कैसे करना है, ठीक है, टैपिंग कैसे करना है, पैटिंग कैसे करना है, तो ये फ्रिक्शन कैसे करना है, रोलिंग फ्रिक्शन कैसे करना है, तो ये सारी चीजें आपको सीक्वेंस में बताएंगे।
आगे। अभी हम लोग जैसे हम लोग फॉरवर्ड जाएंगे क्लासेस में, तो उसमें हम सारी चीजें आपको बताएंगे कि कौन सा कितनी देर के लिए होगा, कितना किस body प्रेशर part आपको पे अप्लाई करना, हाँ किस बॉडी पार्ट पे आपको करना है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो भी बताएंगे आपको। जी, थैंक यू। ठीक है, अभी आप लोगों को सब चीजें समझ में आई? जी मैम, बहुत अच्छी क्लास रही आज। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो वेडनेसडे को रहेगी शाम को 5 to 6, उसमें हम लोग एक बार इसी क्लास का पहले रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग के 5-10 मिनट्स, क्योंकि आई वांट कि ऐसा ना हो कि हम आगे का तो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे की चीजें हमारे दिमाग से निकल रही हैं। तो हम स्टार्टिंग में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, कुछ क्वेश्चंस आप आज की क्लास के बारे में पढ़ेंगे, जो पीडीएफ वगैरह आपसे शायद शेयर हुए हैं या आप करेंगे सर, तो आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के आइए। ठीक है, जैसे रेमेडियल यूज ऑफ मसाज हम देखेंगे, जो हमारे जो चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग कैसे मसाज करेंगे, मसाज के और क्या क्या तरीके हैं। मसाज सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं होता, तो सारे ही चीजें हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के आइए और आज का पढ़िए, तो उससे समझ में आएगा, अगली बार डाउट्स निकल के आएंगे। अभी तो हमने क्लास में पढ़ लिया तो सब हमें इजी लगा समझने के लिए, जब हम खुद से पढ़ेंगे तब हमारे डाउट्स निकलेंगे। कहीं पे नोट डाउन करिए, अगली क्लास में हम लोग स्टार्टिंग में 10-15 मिनट्स इसी चीज का रखेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए, जय श्री कृष्ण आप सबको, अगली क्लास में मिलते हैं। जी, नमस्ते मैम। जय श्री जी कृष्ण। नमस्ते जी, जय श्री कृष्ण। नमस्ते।